दिन मनाने से क्या मुराद है? जब हम ये अहले सुन्नत ये बात करते हैं दिन मनाना, तो हमारी सादा सी और सूदी सी बात ये है इसाले सवाब के लिए कोई दिन तय करना। बस आप 11वीं मनाते हैं, 11वीं क्या है? इसाले सवाब है। 40वां क्या है? इसाले सवाब है। सोयम क्या है? इसाले सवाब है। बरसी क्या है? इसाले सवाब है। आप कोई भी नाम ले लें, छठी ले लें आप ख्वाजा साहब की, क्या है उससे मुराद? इसाले सवाब है। आप कोई भी चीज़ ले लेंगे, अहले सुन्नत के नज़दीक दिनों की तखसीस या नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मंजूर और हमारा मकसूद क्या होता है? इसाले सवाब, अपने लिए भी सवाब जमा करना और बुज़ुर्गों को सवाब बख्शना। इसी तरह से ये कहा जाता है कि अहले तशी हज़रात हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वफ़ात के दिन 22 रजब के दिन कुंडे करते हैं, और कुछ शवाहिद भी मिल जाते हैं ना, कुछ हरकत व सकना से शवाहिद मिलते हैं, वो भी समझा रहा हूँ आपको। और हम क्यों करते हैं, अहले सुन्नत क्या क्या रिवाज है वो भी समझा रहा हूँ। वो शवाहिद ये हैं जो तारीख़ में हिंदुस्तान की रिवाज में ये बात आ गई है कि जी वो छुप कर पकाए जाएंगे, पता ना चले, कुंडों में पकाकर छुप छुप कर खिला देंगे, बाहर घर से लेकर नहीं जाना, और सिर्फ वो ईमान मोमिन ही आकर खाएगा, कोई दूसरा ना खाए। ये शवाहिद इस बात की दलील देते हैं कि कुछ दाल में काला है। लेकिन अगर ये शवाहिद इस बात की दलील देते हैं कि इसलिए हैं तो ये नाजायज़ है। अहले सुन्नत कहते हैं जी हम इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला के इसाले सवाब के लिए करते तो 12 करें, अल्हम्दुलिल्लाह। आप 22 को भी करें, आप 15 को भी करें, आप 23 को भी करें, आप 27 को भी करें, किसने मना किया है आपको? 22 ही तय करके करना ये ज़रूरी नहीं है, इसाले सवाब है ना। आप किसी और रजब में कर लें, किसी और दिन कर लें। अब इसाले सवाब के लिए खीर ही पकेगी और मिट्टी के कुंडे में ही पकेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पूरी ही पकनी चाहिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपने इसाले सवाब करना है तो आपको जो हस्ब हैसियत है वो आप गरीबों को लंगर खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं। इसाले सवाब आप 21 रजब को भी कर सकते हैं, आप 27 रजब को भी कर सकते हैं, आप 15 रजब को भी कर सकते हैं, आप 13 रजब को भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया अहले सुन्नत के नज़दीक जब अय्याम मनाने की बात आती है तो हमारा एक ही मकसद है, वो क्या है? इसाले सवाब। तो बहसों से निकल आएँ, 22 रजब और 15 रजब और 13 रजब और फलाना और 11वीं और 12वीं। एक उसूल याद रख लें, हमारा उसूल क्या है? इसाले सवाब। दिन तय करना आसानी के लिए होता है कि आसानी से लोग जमा होंगे। अगर किसी और दिन भी किया जाएगा तो अल्लाह रब्बे करीम उनको वो सवाब पहुंचा देगा। दिन तय करके इसाले सवाब करना ये अहले सुन्नत की ज़रूरियात में से नहीं है कि दिन तय करके ही किया जाएगा। दिन तय आवाम की आसानी के लिए है, वरना किसी भी दिन आप इसाले सवाब करेंगे अल्लाह रब्बे करीम सवाब पहुँचा देगा। तो अगर इमाम जाफ़र सादिक़ जो कि इमाम बाकर की औलाद हैं, और इमाम बाकर जो हज़रत मौला कायनात की औलादों में से हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलादों में से हैं, अगर ये उनके इसाले सवाब के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अहले बैत का एहसान तो हम सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते। उस घराने ने जो कुर्बानी करबला में दी है, पूरी उम्मत कुर्बान होकर भी उनका बदला देना चाहे तो नहीं दे सकती है। तो ये उनकी औलादों में से हैं। और इमाम जाफ़र सादिक़ इमाम अबू हनीफ़ा के मुर्शिद हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के मुर्शिद इमाम जाफ़र सादिक़ हैं। आप फरमाते हैं कि अगर मुझे 2 साल लौलस सनतान लहलकतिन नौमान, आपने फरमाया 2 साल अगर इमाम जाफ़र सादिक़ की सोबत और दर्स ना मिलता तो शायद मैं अपने इल्म की वजह से ही हलाक हो जाता। ये इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है। तो सूफ़ी और मुर्शिद इतना ज़रूरी होता है। इल्म आप पढ़ें, किताबें आप पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन जो अहलुल्लाह की नज़र में बैठ कर तज़किया होता है ना, वो किताबों से नहीं हुआ करता। तदरीस के लिए ज़रूर है, लेकिन तरबियत के लिए कोई शेख होता है। तो आप फरमाते हैं लौलस सनतान लहलकतिन नौमान, अगर ये 2 साल उनकी सोबत की मुझे मैसर ना आते तो नौमान में साबित नाम है आपका, तो आप अपने बारे में फरमाते हैं कि नौमान हलाक हो जाता। तो इमाम जाफ़र सादिक़ का तो एहसान फ़िक़ह हनफ़ी के ऊपर भी है, तो हमें तो इसाले सवाब लाजमी करना चाहिए। ये इमाम अहले बैत के जितने आइम्मा हैं, अहले बैत के जो अफराद हैं, वो हमारे इमाम नहीं है क्या? हज़रत मौला कायनात क्या हमारे मौला नहीं है? तो हमें भी करना चाहिए, लेकिन नीयतों की दुरुस्तगी बेहद ज़रूरी है।